हम आए थे इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स। यहाँ चंद दिनों पहले एक हादसा हुआ था, खुदकश धमाका हुआ था। हम अपने वकला बरादरी के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए और फातिहा ख़्वानी के लिए आए थे। हमने उसकी हाज़िरी दी है, फातिहा ख़्वानी की है। हम इस वाक़ये की भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम समझते हैं कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन यहाँ की हुकूमत बजाय इसके कि वो अमन व अमान को कायम करने, वो लॉ एंड आर्डर की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम करे, वो सारा दिन अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ कैसे बनाना, नाजायज़ और इस पार्लियामेंट से नाजायज़ आइनी तरामीम करवाना, और वो अपनी बुनियादी काम से गाफिल है। हमें ये भी बताया गया यहाँ वकला की तरफ से कि इतने बड़े हादसे के बाद कोई हुकूमती ओहदेदार यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स में वकला के पास नहीं आया, और जो इनकी बुनियादी मुतालबात हैं, कंपनसेशन, अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं हुई। हम मुतालबा करते हैं कि इनकी जो शुहदा है, जो इनकी ज़ख्मी हैं, इनके लिए बाकायदा एक कंपनसेशन का ऐलान किया जाए। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इनके साथ बैठ के एक कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान बनाया जाए ताकि वकला और इस्लामाबाद के तमाम शहरी बिला खौफ व तरद्दुद वो अपनी कारोबार, अपनी काम आगे बढ़ा सके। इसलिए हम इस दहशतगर्दी की भरपूर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो वकला की कंपनसेशन करवाएं। दूसरी बात यह है कि क्योंकि वो इससे तो आपको पता है कि जो 27वीं आइनी तरमीम पास किया गया, इससे पहले 26वीं आइनी तरमीम पास किया गया, उसकी वजह से अदालतों को मुकम्मल तौर पर मफलूज किया गया, और जिस तरह तयनातियाँ हुई, जिस तरह इस मुल्क के निज़ाम को चलाया जा रहा है, तो ये कोई बताए कि जब मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कंप्रोमाइज़ हो जाए, जब मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाए, तो आवाम के पास कौन सा रास्ता होता है कि वो किधर जाए। वो माशरी, वो ममालिक, वो जंगल बन जाते हैं। वहाँ माइट इज़ राइट, जिसके पास ताकत होती है उसकी हुकूमत होती है, जंगल का कानून बन जाता है। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान अमलन तौर पर जंगल का कानून बन गया है, बनाना रिपब्लिक बन गया है। इस वक्त किसी भी शहरी को यह तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तमाम शहरी महसूस करते हैं कि अगर उसके साथ कोई जुल्म होता है तो इनके लिए इंसाफ का कोई इदारा नहीं रह गया। इसलिए हमारे अलायंस की तरफ से, महमूद खान चकज़ई साहब की तरफ से, हमने एक ऐलान किया है कि हम 27वीं आइनी तरमीम और 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाएंगे। जुम्मे को हम यूम सलाम मना रहे हैं। हम अपने वकला बरादरी को, हम अपने ताजिर बरादरी को, हम तुलबा को, मजदूरों को, तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों को, सियासी पार्टियों को, ये हम उससे इस्तदा करते हैं कि आए अपने लिए मुल्क में कानून और आइन के हुक्मरानी के लिए, मुल्क में आज़ाद अदलिया के लिए, मुल्क में इंसाफ के निज़ाम के लिए आवाज़ उठाए। इस वक्त इमरान खान और उसकी बीवी के ख़िलाफ़ ख़ासकर जो शरंगेज़ प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है, ये इंतहाई घिनौना घटिया हरकत है, और हम समझते हैं कि सियासत इतनी नहीं गिरनी चाहिए कि फिर आप घरों तक पहुँचे, बेडरूम तक पहुँचे, और इल्ज़ाम तराशियों पे फिर जो वफाकी वज़रा जो लब लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह इस प्रोपेगेंडे को दवाम दे रहे हैं, हमें आप मजबूर ना करें कि आपके घरों की बातें भी इस तरह जो है ना बैठकों में या प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और मीडिया में हो। हम किसी की बेतुकीरी नहीं चाहते, लेकिन एक हद होता है, आप अपने हद पे रहें। हम मुतालबा करते हैं कि इस इल्ज़ाम तराशी को बंद करें, और ये तो एक झूठा प्रोपेगेंडा, एक गलीज़
प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है बुश हबीबी के खिलाफ, हम इसकी मजम्मत करते हैं। अच्छा, असद कैसर साहब ये बताइएगा, एक तो हुकूमत आखिर में सवाल है। मैं बस आखिर भी बात ये करता हूँ, हमने किसी तौर पर हम अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा मुल्क है, हम 1973 आइन को अमली शक्ल में बहाल करने और 18 अमेंडमेंट का भरपूर दिफा करने का अहद करते हैं। और हमें पीपल पार्टी से बड़े तवक्कुआत थी कि शायद पीपल पार्टी के अंदर जो है ना भुट्टो का जो एक बहुत बड़ा तोहफा था और जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, उनके लिए पीपल पार्टी कुछ अपनी सियासत को कुर्बान करेगी, इक़्तिदार को कुर्बान करेगी और अवाम के साथ खड़े होगी। लेकिन अफसोस ये कि पीपल पार्टी जो है ना इक़्तिदार की खातिर उन्होंने अपनी अवामी सियासत को ख़त्म किया। हमें नवाज शरीफ से भी तवक्कुह था कि शायद नवाज शरीफ जो उन्होंने ऐलान किया था और कैंपेन चलाया था कि वोट को इज़्ज़त दो, उसके लिए कुछ वो उस पर हरकत आए, कोई एहसास हो कि मुल्क की जमहूरियत ख़त्म हो रही है और वोट को हक का नारा जो उन्होंने लगाया था उसके लिए कुछ करे। लेकिन नवाज शरीफ अपने भाई और अपनी बेटी की वजह से पूरी तरह कंप्रोमाइज़ कर गया है। अभी आवाम ने फैसला करना है कि क्या वो इस किस्म के निज़ाम में ज़िंदगी गुजारेंगे या वो पाकिस्तान जिसमें उसके हुकूक और जिसमें उसकी कानूनी जो उसके राइट्स है वो महफूज हो। और वो तब होंगे जब मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, जो 1973 के आइन के मुताबिक और 18 अमेंडमेंट के मुताबिक जो हमारी बुनियादी हुकूक है, तमाम सूबों के जो हुकूक है उनका लिहाज और ख्याल रखा जाएगा। उस पाकिस्तान के लिए हमारी जद्दोजहद आगे बढ़ेगी। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह जुम्मे को जो हमारी एक एहतजाज है इसमें तमाम ये कानूनी और आइनी एहतजाज होगा और हम समझते हैं कि सब इसमें मिल के साथ हैं। असद कैसर साहब, अल्लामा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मशरक़ की दुनिया में रहते हैं, यहाँ रस्म और रवाज है, यहाँ कोई हादसा हो जाता है, खुदा न खास्ता कोई लोग मर जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं या वैसे मुश्किलात पैदा होती हैं तो लोग जाके इज़हार यकजहती करते हैं, अफसोस करते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक होने की बात करते हैं। हम यहाँ आज इसीलिए आए थे, अपनी रवायत के मुताबिक भी, इस्लामी नुक्ता नज़र से भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आएँ यहाँ पर और उनके साथ इज़हार यकजहती करें और जो जुल्म हुआ है उसको कंडेम करें और इनके साथ इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएँ। तो पाकिस्तान आप जैसा कि जानते हैं इस वक्त ये स्पीकर साहब कहते हैं बनाना स्टेट बन चुका है और जंगल का जो है ना जंगल का मंजर यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखें यहाँ पर हर तरफ कुछ भेड़िए हैं, दरिंदे हैं, कोई आइन को चीर फाड़ रहे हैं, कोई कानून को चीर फाड़ रहे हैं अपनी हवा हवस के दांतों से और जबड़ों से। कुछ बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं या करा रहे हैं, माशी इस्तेसाल कर रहे हैं, अमन अमान का कत्ल कर रहे हैं, लोगों के हुकूक पर डाका डाल रहे हैं। हर तरफ से हमारा मुल्क, उसके अवाम, हमारी मादर वतन, उस पर हमला हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमला आवरों के मुकाबले में खड़े हों। जैसे एक मुल्क की सरहदें मोहतरम होती हैं, मुकद्दस होती हैं, उसका आइन, लोगों के हुकूक सब मुकद्दस होते हैं। लिहाजा में इन सारे हमलावरों के मुकाबले में खड़ा होना होगा। अगर हमारी सरहदों पर हमला, उस पर भी उन हमलावरों के मुकाबले में खड़ा होना होगा। अगर हमारे आइन, कानून, अवाम के हुकूक, अमन अमान जो भी इस पर जो हमलावर है, हमें उसके मुकाबले में खड़ा होना होगा। हमलावर कौन है इस वक्त आइन के ऊपर? ये फॉर्म 47 की हुकूमत, इनके सेनेटर्स जाली और इनके MNAs जाली हैं और जो इनको लेके आया वो भी जाली हैं। ये सारे लोग मिलकर हमला आवर हैं पाकिस्तान की रियासत के मुख्तलिफ सतूनों के ऊपर। आज अदलिया नाम की कोई चीज़ नहीं रही। अदलिया का सतून गिर चुका, उसका इस्तिकलाल ख़त्म हो चुका हुआ है। तरीक़ाकार ये था कि अदलिया के जो 3 सतून है हर कोई अपनी जगह पर होगा, एक दूसरे में मुदाखलत नहीं करेंगे। अब आप देखें अदलिया कहाँ चलेगी। मुकद्दना जो कानून साज इदारा है वो किस तरह से कमज़ोर और बिका हुआ है। ऐसे है जैसे गुलाम होते हैं, जंजीरों में जकड़े होते हैं, उनको हाँका जाता है। देखें इस तरह से होता है। लिहाजा ये गुलाम जंजीरों में हवा हवस की, ख्वाहिशात नफसानी की और इक़्तिदार की भूख की जंजीरों में जकड़े हुए हैं
اور ڈنڈے سے ان کو ہانکا جا رہا ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت بیداری کا دور ہے، گھروں سے باہر نکلنے کا وقت ہے، اپنے وطن کی خاطر، اپنے وطن، اپنی اولاد کی خاطر، آئندہ نسلوں کی خاطر، اور حق کی خاطر، اور مظلوموں کی خاطر۔ پاکستان مظلوم، ہماری پارلیمنٹ مظلوم، ہمارا عدلیہ کا ادارہ مظلوم، وہاں غاصب ظالم لوگوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے، لہذا ہمیں ان کے مقابلے میں سٹینڈ لینا ہے۔ یہ جو ہوا ہے یہ بھی ظلم ہوا ہے، کوئی بتائے گا کسی نے کیا ہے، کیسے آیا ہے؟ اتنے پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں، 20,000 جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، ہمیں بتلائیں کہ چلاس میں کس نے واقعہ کیا تھا، ہمیں بتلائیں بابو سر ٹاپ میں کس نے کیا تھا، ہمیں بتلائیں کوئٹہ میں کس نے کیے، بلوچستان میں کس نے کیے، جگہ جگہ، کراچی میں، سندھ میں، پنجاب میں، KPK میں، یہاں پر کون کرتا رہا ہے؟ آج تک بتایا انہوں نے APS میں، بازاروں میں۔ افغانستان کرا رہا ہے، بات سنیں اچھا ٹھیک، افغانستان کی مذمت کرتے ہیں، افغان طالبان کی مذمت کریں، وہ تو آپ سے ہوتی نہیں ہے۔ افغان طالبان کو تو آپ نے بسایا ہے، دہشت گردوں کو تو PTI نے میں لے کے بسایا آیا تھا، میرے ساتھ بات کرو، میں لے کے آیا تھا، میں نے لایا تھا یہاں پر۔ عمران خان لے کے سنیں آیا نا تھا، میری جس بات کے لیے آپ سنیں، تحریک میری چلا بات رہے سنیں، ہیں۔ میری بات سنیں، لہذا افغانستان کی مذمت کرتے ہیں۔ پہلے میری بات سنیں، اچھا لہذا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک منٹ میں جواب دوں گا، میں عرض کرتا ہوں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، جس نے بھی طالبان کو بسایا ہے، سنیں، جو طالبان کو لایا ہے، جس حکومت میں لائے ہیں، اس پر خدا کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت، اور ہم سب کی لعنت، جو لے کے آیا ہے، بس جو بھی لے آیا ہے، جو بھی لایا ہے، ٹھیک ہے؟ میری بات سنو، پہلے بات سنو، لہٰذا تھر سنیں، لہٰذا اس وقت ہمارے ملک پر حملہ ہے، آپ بتاؤ جس نے آئین پر حملہ کیا ہے، ایسے ترمیم کرے، اس پر بھی لعنت، بولو، وہ آئین میں ایسی ترمیم کرانے والے اور لوٹوں کو ساتھ ملا کر جمع کرنے والوں پر لعنت، کہو لعنت، کہو لعنت، کہو لعنت، کہو لعنت، کہو لعنت، کہو لعنت ان پر، کہو لعنت، کہو لعنت، جس نے بھی کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، بس اچھا مسئلہ یہ ہے، تو بات یہ ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے۔ ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر، آئین پر ظلم ہو رہا ہے، عوام پر ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے قانون پر ظلم ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، وطن آئینی بحران کا شکار ہو گیا ہوا ہے اس وقت، آئین متفقہ نہیں رہا، آئین متنازع بن چکا ہوا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے، اسلام آباد میں حملے ہو رہے ہیں، کوئی سیکورٹی فیلئر ہے، کدھر ہے، کس سے پوچھا گیا ہے، کسی نے استعفیٰ دیا ہے، کسی کو گرفتار کیا گیا ہے، کوئی جواب دہ ہے؟ کوئی نہیں، لگتا ہے کہ انسان نہیں مرے ہیں، حیوان مرے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کو ہماری بات سے تکلیف ہوگی، پریشان ہوں گے، مسئلہ نہیں ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہم ہر دہشت گرد، ہر قاتل کے مخالف ہیں، یزید سے لے کر آج تک ہر ایک کے مخالف ہیں، ہم ہر مظلوم کے حامی ہیں، اگر نواز شریف پر بھی ظلم ہوگا اس کا بھی ساتھ دیں گے، جس پر ظلم ہوگا اس کا ساتھ دیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم پکڑ چوز کرنے والے نہیں ہیں، جس نے بھی غلط کیا اس نے غلط کیا ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے اس وقت، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت، ہم سارے جواب دہ ہیں، جتنے بھی یہاں کھڑے جواب دہ ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم عوام کے ساتھ ہیں، اپنے آئین کے ساتھ ہیں، قانون کے ساتھ ہیں، عوام کے حق کے ساتھ ہیں، یہ اللہ بھی چاہتا ہے ہم ایسا کریں، قرآن، سنت، ہر چیز چاہتی ہے ہم اس کے ساتھ ہو۔ افسوس کاش قرآن و سنت کو ماننے والے کسی کو تحیات امیونٹی نہ دیتے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ قرآن و سنت سے بغاوت ہے، جنہوں نے یہ کیا ہے، ووٹ بھی دیا باقی یہ قرآن و سنت کے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں ہم مر جاتے ہیں، ہماری زبان ہمیں گونگے ہو جاتے ہیں، اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں، بولتے نہیں، چوں نہیں کرتے ہیں، اور ایک آدمی جو 200-300 پرچس پر جیلی کاٹ کر جیل میں رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں ان کو تکلیف ہے سب کو، ادھر نہیں بولتے، کیا اس پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، کیا غلط پرچے نہیں کاٹے گئے ہیں؟ یہ بیوی کے مسئلے اٹھانا یہ آیا اخلاقی ہے؟ اسلام اجازت دیتا ہے کہ کسی کی بیوی کے بارے میں باتیں کریں، اس کی ماہواری کے بارے میں باتیں کریں؟ یہ بے غیرتی تو ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ شکریہ، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جیسے